एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जेएसएससी की तरफ से जारी की गई नोटिस। और ये जो नोटिस है ये अभी अभी जारी की गई है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था आज के वीडियो में कि जेएसएससी ने जो पहले नोटिस जारी किया था उसमें उन्होंने कंफर्म किया था कि जो एग्ज़ाम है वो आपका 27 अप्रैल को लिया जाएगा। झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा की मैं बात कर रही हूँ, कक्षा 1 से 5 वालों की, और पेपर 1 का एग्ज़ाम 27/4/2024 को होगा। ठीक है। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एडमिट कार्ड है वो 24 तारीख को जारी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने अपने पहले नोटिस में कहा था। तो पूरा दिन आज एडमिट कार्ड तो जारी नहीं हुआ, जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में मैं कंटिन्यू बनी रही ताकि आप सभी को अपडेट दे सकूं। तो पूरे दिन नहीं हुआ, लेकिन अभी अभी जस्ट जेएसएससी ने एक अपडेट दिया है, एक नोटिस जारी किया है। उसमें उन्होंने एडमिट कार्ड से रिलेटेड बातें की है, साथ ही जो एग्ज़ाम डेट है उससे रिलेटेड बातें की है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरे तरह से समझिए इस नोटिस में क्या बोला गया है। एंड जो पेपर 2 और 3 था जिसका एडमिट कार्ड डेट उन्होंने जारी किया था, बट जो एग्ज़ाम डेट था वो जारी नहीं किया था, उससे रिलेटेड अपडेट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैंने जैसा प्रिडिक्ट किया था, जैसा एनालाइज किया था, आप सभी को बताया भी था कि जेएसएससी स्टेप बाय स्टेप सारे काम करेगी। तो पेपर 1 के वो क्लियर करने के बाद आप सभी का 4-5 जून से देखने को मिल सकता है। 4-5 जून के अंतराल में जो पेपर 2 एंड पेपर 3 का भी वो एग्ज़ाम ले लेगी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर मामला देखने को मिलता है। तो आइए इस नोटिस को पहले तो हम क्लियरली पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस नोटिस में जेएसएससी क्या कहना चाह रही है। ठीक है, फिर लास्ट में इस सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ अपने अपने ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023, आवश्यक सूचना 29, दिनांक 24/4/2024, यानी कि आज की डेट है ये, और अभी अभी जारी की गई है। जैसे ये अपडेट आई है वैसे मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये आज की डेट है 24/4/2024। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद हेतु परीक्षा का आयोजन दिनांक 27/4/2024 से रांची, बोकारो, धनबाद एवं पूर्व सिंहभूम में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित थी। इसके लिए प्रवेश पत्र दिनांक 24/4/2024 से आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध लिंक प्रकाशित किया जाना निर्धारित था। तो यहाँ पर बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो आपका कहाँ पर सेंटर दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जो सेंटर है वो रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित थी। ठीक है, 27 को एग्ज़ाम थी, इन्होंने डेट लिखा है। आगे इसे हम देखेंगे कि ये एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, इससे रिलेटेड अपडेट है यहाँ पर 24/4/2024 से आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड उपलब्ध थी। ये पहले वाले नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने बताया। आगे सेकंड नंबर पे बोल रहे हैं जेएसएससी की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है उसमें सेकंड नंबर बोला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के कार्य में सम्मिलित होने के संबंध में आयोग को अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप आयोग द्वारा समय विचारोपरांत पत्र 1 पद अंतर्गत मात्र हिंदी विषय के सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा, मात्र हिंदी विषय यहाँ पर बता दिया गया है, जो मात्र अंतर्गत पत्र 1 के अंतर्गत मात्र हिंदी विषय के सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक 27/4/2024 से 30/4/2024 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, उक्त हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 25/4/2024 से आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध लिंक प्रकाशित किया जाएगा। तो इन्होंने डेट एक्सटेंड नहीं किया है, इन्होंने डेट के साथ बताया है कि 27 से 30, यानी कि 27, 28, 29, 30 दिन, 4 मतलब 3 दिन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से आप देखो, पेपर 1 के अंतर्गत मात्र हिंदी, यहाँ पर बता दिया गया जो सब्जेक्ट से रिलेटेड मात्र हिंदी के सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक 27/4 से आपका 30/4 तक लिया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। तो इन्होंने एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड नहीं किया है, चेंज नहीं किया है, वही एग्ज़ाम डेट है। और सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है हिंदी विषय का, पेपर 1 का, और 27, 28, 29, 30, यानी कि 27 से 30 तारीख तक आपका एग्ज़ाम होगा। उक्त हेतु प्रवेश पत्र, यानी कि जो एडमिट कार्ड है जो आज जारी होना था वो अब कल जारी किया जाएगा। जेएसएससी की तरफ से कल आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, 25/4 को वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं, संबंधित लिंक जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा आप सभी को। थर्ड नंबर पे क्या बोला जा रहा है आइए देखते हैं। उक्त संबंधित अभ्यर्थियों में से पत्र 2 अंतर्गत हिंदी विषय चयन करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं 3 की परीक्षा दिनांक 2/5/2024 से 4/5/2024 तक आयोजित की जाएगी।
जिसका प्रवेश पत्र डाउनलोड हेतु लिंक 27/4/2024 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आयोग द्वारा शेष पत्रों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो हिंदी सब्जेक्ट वाले हैं उनका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, ये बोला जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेपर 2 और 3 के बारे में बात की गई है कि जो पत्र 2 अंतर्गत हिंदी विषय, तो पेपर 2 जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट लिया है, पेपर 1 हिंदी विषय का चयन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को पत्र 2 एवं 3 की परीक्षा दिनांक 2/5 यानी कि 2 मई 2024 से 4 मई 2024 तक आयोजित की जाएगी, जिसका प्रवेश पत्र 27 यानी कि जो आपका पेपर 2 है एंड 3 है, सिर्फ हिंदी विषय वालों की बात हो रही है। मैं यहाँ पर बार बार बोल रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, सारे लोग परेशान मत हो जाइएगा, सारे लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ पूरे नोटिस को अच्छे तरीके से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ आता तो फिर से एक बार देख लीजिए। तो ये जो बात हो रही है, जिनका एग्जाम हो रहा है पेपर 1, पेपर 2 एंड 3, वो सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट वालों का हो रहा है, जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट चुना है। ठीक है, तो पेपर 2 और 3 का जो एग्जाम है वो आपका 2 मई 2024 से 4 मई 2024 के बीच रखा गया है। साथ ही उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 27 तारीख को जारी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बढ़ते हैं। 4th नंबर में यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि पत्र 1 अंतर्गत यदि कोई अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि को चुनाव कार्य में शामिल है तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु साक्ष्य, निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र एवं प्रवेश पत्र सहित अनुरोध आयोग कार्यालय को दिनांक 26/4/2024 को अपराह्न 5 बजे तक ईमेल अथवा स्वयं उपस्थित होकर सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर में आपको एक ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर चुनावी कार्य से संबंधित आप काम कर रहे हो, तो अगर 27 तारीख को आप एग्जाम नहीं दे पाते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बोला गया है कि निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र एवं प्रवेश पत्र, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा वो, और जो प्रशिक्षण संबंधित जो आपका जो निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र होगा वो, और प्रवेश पत्र जो है वो आपको दिखाना होगा। ईमेल के थ्रू आप उनको बता सकते हो, नहीं तो आप खुद कार्यालय जाकर उपस्थित होकर वो चीज़ आप क्लियर कर सकते हो कि क्यों आप 27 तारीख को एग्जाम नहीं दे सकते हो। अगर वो सिर्फ चुनावी प्रक्रिया के दौरान, यहाँ पर कोई पर्सनल काम के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि परीक्षा तिथि को चुनाव कार्य में शामिल है, तो यदि आप चुनाव कार्य में शामिल है, अदर काम के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, तो उनको 26/4/2024 तक कार्यालय में जाकर अपनी उपस्थिति देकर वहाँ पर बतानी है प्रॉब्लम, नहीं तो आप ईमेल के थ्रू भी बता सकते हो, लेकिन 26 तारीख तक। ठीक है, क्योंकि 27 को एग्जाम ही है, शाम के 5 बजे तक, 26 अप्रैल के शाम के 5 बजे तक। 5th नंबर यहाँ देख सकते हैं, बोला जा रहा है पत्र 2 एवं 3 के संदर्भ में चुनाव कार्य में शामिल अभ्यर्थी परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात साक्ष्य सहित निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र एवं प्रवेश पत्र दिनांक 29/4/2024 को अपराह्न 5 बजे तक ईमेल अथवा स्वयं उपस्थित होकर आयोग कार्यालय में अनुरोध समर्पित कर सकेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपका पेपर 1 से संबंधित बोला गया, सेम वही है कि अगर पेपर 2 एंड 3 में जब आपका एग्जाम है उस दरमियान अगर आप चुनावी कार्य में आपका प्रशिक्षण हो रहा है तो उससे संबंधित आपको ईमेल करके उनको बताना है, नहीं तो आप खुद कार्यालय जाके उनको अपडेट कर सकते हो। तो फिर उस पर आगे जो होगा वो आयोग डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर जिनका भी है इस दरमियान तो आप जाकर आयोग को बोल सकते हो। यहाँ पर उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, ईमेल के थ्रू उनको कंप्लेन कर सकते हो, नहीं तो आप जो कार्यालय है जेएसएससी का वहाँ जाकर खुद जाकर वहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, और प्रूफ के साथ आपको जाना है, यानी कि निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र आपको और प्रवेश पत्र लेके जाना है, ताकि उनको कंफर्म हो, उनको क्लियर हो सके। नहीं तो अदर काम के नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर मैं फिर से बोल रही हूँ, अदर कोई भी पर्सनल या किसी भी रीजन से नहीं, सिर्फ चुनावी प्रक्रिया के दौरान बोला जा रहा है, सिर्फ अगर चुनाव कार्य से संबंधित बात की गई है। ठीक है, तो ये नोटिस था जेएसएससी की तरफ से जो अभी अभी जारी हुआ है। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को सुन सकते हैं, लेकिन अगर और भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी आप सभी को। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय। और हाँ, वीडियो भी शेयर किया कीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूरे नोटिस को पढ़ने के बाद ही क्लियर होती है। आधे अधूरे ज्ञान लेने से नहीं होता, दिक्कतें हो जाती है बाद में। बहुत लोग बोलते हैं मुझे पता ही नहीं था कब हो गया एग्जाम, किस वजह से हो गया, क्यों कैंसिल किया गया। तो इसी तरह से इस नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ हिंदी वालों की एग्जाम हो रही है। ठीक है,
तो सारे लोग अगर ठीक से नोटिस नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो सब सब्जेक्ट वाले इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाएंगे। तो आप वीडियो भी शेयर कर दिया कीजिए, और अगर कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट है आपको तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।